डेफिनेटली सी बात है, वो टॉप ऑफ द टेबल इस टाइम टीम है। आप कह रहे हैं कंपैरिजन, आप पूछ रही है कि जीतेगा कौन? yes. क्या ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अच्छा, ओहो। ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है। बांग्लादेश और इंडिया का कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं है। हम लोगों को इंडिया के साथ किसी भी टीम का कंपैरिजन बंद कर देना चाहिए। अच्छा। मुझे तो जितना 99.99% चांसेस है कि इंडिया जीतेगा। 1% भी इसलिए कि शायद कोई अपसेट हो जाए। हाँ। कोई अपसेट हो सकता है, लेकिन इंडियन टीम जिस तरह उनके वो भेड़ियों की तरह वो खेल रहे हैं और जिस तरह वो भूखे शेरों की तरह खेल जिस रहे तरह हैं उन्होंने वो। पाकिस्तान के हाँ। खिलाफ 170 चेज किया है, अनएक्सपेक्टेड था। और ऊपर हमारी बॉलिंग, उनका अभिषेक शर्मा, नहीं पकड़ा उसके जा बाद रहा। वो तो पकड़ा ही नहीं जा रहा ना। उसका तो वो ना पता क्या कर रहा है, वो बॉलिंग साइड की लाइन लेंथ खराब कर देता है। वो अगर 3 ओवर खड़ा हो गया ना तो उसने इतना स्कोर कर भाई देना वो तो डायरेक्ट। हम दूसरों में बहुत ढूंढते हैं। मसला बात ये है, है कि खूबसूरत हमारा जो अल्फाज, प्रोफेशनल जो चीज़ है ना, सवाल तो ये होना चाहिए ना उनकी परफॉर्मेंस पे, उनके प्रोफेशनलिज्म पे, जिसके लिए वो डेडिकेटेड है। अगर वो ही नहीं कर पा रहे हाँ। तो ये बल्ले से यूं कर लेना, वो कर गान लेना, चला ये देना। कौन सा, ये मतलब ये कौन क्या समझाना चाह रहे हैं ठीक है। हम सबको? हम मतलब कौन सी नेशन बना? अगर उसने कहा है ना, देखें सूर्या ने कहा है तो देखें उसकी बात में एक लॉजिक है कि आप अगर किसी आप एशियस को देखें जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की होती है तो वो नेक टू नेक चल रहे होते सही हैं। बात है। उनकी परफॉर्मेंसेस बता रही होती हैं कि उनके मैचेस हो रहे हैं। दोस्तों जय हिंद। राष्ट्रलोक टीवी पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। के लिए अगर आप बात करें बैटिंग की तो वो तो वाकई उनकी बैटिंग का कोई जवाब नहीं, बट बॉलिंग जहां तक कंसर्न है, पिछले 2 मैचेस के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ और सबसे बड़ी बात ओमान के खिलाफ बॉलिंग उनकी एक्सपोज हुई है। माना बुमराह उनका स्टार बॉलर है, बट जिस तरह से पाकिस्तान ने कल ट्रीट किया उसको मैं नहीं समझता कि बुमराह बुमराह को की पहला छक्का लग मैच गया को है। इसकी हाँ, हाइप रही है। हाँ। आपने फखर कंटेंट देखा, वो फर्स्ट बॉल के ऊपर क्रीज छोड़ के बाहर निकल के खेलने के लिए उसने बाहर निकल के चौका भी मारा। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया की बॉलिंग जो है ना लास्ट 2 मैचेस के अंदर एक्सपोज हुई है। इंडिया कहीं पकड़ी जाएगी सिर्फ अपनी बॉलिंग की वजह से, लेकिन जिस तरह की उनकी बैटिंग, जिस तरह की उनका ओपनिंग प्लेयर है एब्सोल्युटली अभिषेक शर्मा, आपने देखा जिस तरह की उसने कल बैटिंग की है। जब एक उसने ना पहले स्टार्ट में ही उसे बैट नहीं रोका, उसे स्टार्टिंग में लाइन खराब कर दिया, हमें चांस ही नहीं मिला अटैक करने का। हमें कैचेस ड्रॉप किए, कैचेस उन्होंने भी ड्रॉप किए, बट वो एंड पे कवर कर गए, हमसे कवर नहीं हो सका। सबसे बड़ी बात ये उनका कैप्टन, उनकी ओपनिंग, उनका इंटेंट विद एग्रेशन, मैं आपको बेसिकली कहूँ ना, उनका गेम प्लान बहुत तगड़ा है। वो एक गेम प्लान ये नहीं सोच के हमने पाकिस्तान को हराना है या हमने फलानी टीम को हराना है, वो ये सोच के हमने एशिया कप जीतना है। एशिया कप में उनकी टक्कर की कोई भी टीम इस टाइम नहीं है। मैं समझता हूँ इंडिया एशिया कप में 110% श्योर हूँ कि इंडिया एशिया कप भी जीतेगा। एशिया कप इंडिया को टक्कर देने वाली इस टाइम कोई टीम सर नहीं। जब आप देखें वो बेसिकली ना वो पोलिश है सारे। सही हम बात है। ये जितनी भी टीम्स है ना, ये लीग से उठ के आ जाती हैं। बांग्लादेश है और पाकिस्तान है, ये सब लीग्स के प्लेयर इकट्ठे किए हैं। उन्होंने डोमेस्टिक खिलाया हुआ है, उनके सारे प्लेयर पोलिश हैं। और इंडियन प्लेयर आप देखें, रोहित शर्मा गया, विराट कोहली गया, कभी भी आप एशिया कप के स्क्वाड में देख ले, आपको उनकी कमी महसूस नहीं हो रही। मजा आ रहा है। ठीक है, आपको पता ही नहीं लग रहा कि विराट कोहली इसमें नहीं है। वो लेजेंड था, वो नहीं है। एक शर्मा गया, दूसरा शर्मा आ गया सही बात है। गिल ने विराट कोहली की जगह संभाल लिया। सही बात। इंडियन ओपनिंग जो प्लेयर है ना, वो इस टाइम ब्लास्टेड प्लेयर है और वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हर टीम की बॉलिंग को। मुझे तो लग रहा है अगर इंडिया और बांग्लादेश में हाई स्कोरिंग मैच होगा, अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की, मेरे ख्याल से 300 मार अगर देंगे। इंडिया टॉस विन करता है तो मतलब बांग्लादेश का पत्ता साफ है। बांग्लादेश का पत्ता साफ है। वो याद है आपको एशिया कप हुआ था फाइनल इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जिसमें 57 पे श्रीलंका को आउट कर दिया सही था। बात है। मुझे लग रहा है कि इंडिया सुबह 300 मारेगा और बांग्लादेश 50-60 पे गए। सर मतलब वही यूएई वाला हाल है, 4 ओवर पे गर जाओ। 4 ओवर पे और 10+ का स्ट्राइक रेट मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक देखा। और उस टीम ने एक मैच में 10+ का स्ट्राइक रेट है, उनको ये है। बात इस तरह है कि इंडिया की जो टीम है वो फ़िलहाल तो सिर्फ यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। अगर 2026 में T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो वो वहाँ पे भी जो बाहर की टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, उनको भी टफ टाइम दे सकती है और दे बीगी, क्योंकि इनकी जो यंग टीम है, यंग जनरेशन है, वो बड़ी तगड़ी टीम है। और ये जो यहाँ पे एशियन टीम्स है, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो, इनको वन साइडेड हरा सकते हैं और हराएंगे भी। और ये भी उम्मीद है कि हो सकता है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ अपनी बी टीम ले आएँ, जो उनके मतलब बेंचेस पे बैठे हुए खिलाड़ी हैं,
वो आ जाएं और बाकी जो उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं वो रेस्ट ही कर ले। मतलब आप कह रहे हो कि ये भी वन साइडेड रहेगा और टीम इंडिया विन करेगी बांग्लादेश के अगेंस्ट? बिल्कुल ऐसे है, वो इंडिया मतलब पहले से ही नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे तो नजर आ सर रहा है। आपने कभी अपने जिंदगी में 3 सालों से पहले कभी ऐसा देखा हो जैसे T20 इंडिया कप लिया और एक मैच नहीं हारा? ये भी हमारे लिए एक नया रिकॉर्ड था। फिर चैंपियन ट्रॉफी में भी चैंपियंस वो बने, 2018 में हम बने थे, फिर उसके बाद वो बने और वो वन साइडेड एक भी मैच नहीं हारे और ट्रॉफी ले गए। एशिया कप में कंसेक्टिवली 4 मैचेस खेल गए हैं, 5वें की भी आप प्रेडिक्शन ये करें कि जनाब अगर अपनी बी टीम को भी खिलाएंगे फिर भी बांग्लादेश हार जाएगा। तो क्या इस तरह से पहले भी आपने कोई क्रिकेट देखी है कि ये मॉडर्न क्रिकेट सिर्फ इंडिया ही खेल रहा है और जिसको हम कह रहे हैं कि भाई T20 अब एग्रेसिव क्रिकेट का नाम है? इंडिया की बात की जाए तो इंडिया वो वाहिद टीम है जो पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को ख़रीद कर पैसे के दम पे या जिस तरह आप कह लें वो अपने मुल्क में पूरे खिलाती है, हम हाँ। अपने मुल्क में खिलाती है और अपनी जो उनका जो रॉ टैलेंट है वो उनके के सामने IPL में आ जाता ठीक है। है। वो अपने जो खिलाड़ी है उनका जो भी टीम बनती है वो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स होते हैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उनके साथ प्लेइंग लेवल में आ जाते हैं, उनके साथ प्रैक्टिस में आ जाते हैं। प्रैक्टिस हमारी जो टीम है ना उनका हाल ये है कि हमारी जो PCB है वो खुद सियासत है उसमें सारी। उसके बाद हमारी टीम में कोई बैलेंस भी नहीं है, उसमें सारे ओपनर हैं, मतलब कि इस तरह की सारी कोई मतलब मज़ा नहीं है टीम में। उसके बाद उनका जो इंडिया का है उनका ये है कि वो ग्रोथ लेवल पे काम करते हैं। हमारे यहाँ एक बंदा एक छक्का लगा दे स्टाइलिश तो कहते हैं कि ये बस इसने स्टाइल क्यों मारा है? हाँ स्टाइल क्यों मारा है, ये है वो है। और अगर मतलब कि गवर्नमेंट्स का भी हो इन्वॉल्व तो फिर इस तरह की टीम नहीं चलती। अब देखिए हमारे पास एक ही तरह था बाबर आजम, इन्होंने उनको भी बाहर निकाल दिया है। रहने दे। बड़ी तेज़ है लेकिन पाकिस्तान के अंदर बड़ी स्लो चल रही है आजकल की क्रिकेट, क्योंकि हम लोग कह भी रहे हैं कि क्रिकेट तेज़ हो गई है तेज़ हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में जितने भी चेंजेस हुए हैं सब वो भी उससे भी नीचे आ रहे हैं क्रिकेट में चेंजेस। क्योंकि देखा जाए हम लोग कहते थे कि बाबर आजम स्लो खेल रहे हैं, 30-40 बॉलों पे 50 बना रहे हैं, अभी वही दोबारा से चल रहा है। साहिबजादा फरहान हो या कोई साइम अयूब हो, जो भी हो, फ़खर हो, सारे 30-40 बॉलों पे अगर करते हैं तो 50-40 बॉलों तक ही कर लेते हैं। और देखा जाए तो इंडिया की क्रिकेट तेज़ हो रही है, क्योंकि देखा जाए अभिषेक शर्मा जिस तरह, शुभमन गिल इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह खेल रहे थे, जिस तरह हम हाईलाइट देख रहे हो, कल रात मैच का मज़ा ही नहीं आ रहा था। इस वजह से नहीं आ रहा था कि हम लोग कह रहे थे कि ये तो हाईलाइट है मैच। ये बताएं कि आज तक हमने कितने मैच इंडिया से जीते हैं? भाई वर्ल्ड कप के- इंटरनेशनल 7 और 0 का मुकाबला चल रहा है हमारा। तो इसमें 3 जो मैच जीते हैं हमने वो भी हमने बाबर आजम से हो और जीते हाँ, हैं। और अगर T20 और 12 और 3 का मुकाबला चल रहा है तो वो जितवाए किसने? वो बाबर आजम जितवाए हैं। और किसने जितवाए अभी तक? हाँ। किसी ने जितवाए, बाबर सही आजम बात जितवाए है। हैं। हाँ। और हमारा एक ही वो हमारा जो प्लेयर है अच्छा, अगर वो टीम में भी होना सिर्फ मतलब उसकी बैलेंस उसका हर ये चीज़ का बताओ उसका। तुम्हारा गम क्या है? अभिषेक शर्मा को देख के कोई गम महसूस हो रहा है कि हमारी टीम में ऐसा टैलेंट नहीं आ रहा? हमारी भी टीम में है लेकिन वो यूज़ नहीं करते उस तरह के। अब हमारी टीम में 5 लड़के हैं जो ओपनर के एज अ ओपनर हैं, वो किस तरह खेलेंगे? ना हमारी और बच्चा है उस पर काम नहीं कर रहा है, ग्रोथ लेवल पे काम। तो अभिषेक जो आया है वो इस तरह नहीं आया, वो ग्रोथ लेवल पे काम उनका हो गया है। हमारे ये होते नहीं है, हमारे पास एक स्टाइलिश शॉट लग जाए कहते हैं कि बस ये प्लेयर है, इस तरह नहीं होता। और जो PCB को ये है कि PCB इस तरह का बना है जो एज अ क्रिकेटर हो, ये ना कि सियासत। वो सियासत करेगा या क्रिकेटर? ये गिला है कि क्रिकेटर को लेके आओ एज अ जिस तरह रमीज सैयद था ये है, आज तक भी इस तरह के निपन है जो आते हैं गवर्नमेंट्स के आते हैं।